नमस्ते सभी को, स्वागत है मेरे चैनल में संजू एकेडमी में। आज के लेक्चर में हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। ये हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2021 फरवरी माह का करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा साल 2021 में कितने प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा साल 2021 में कितने प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन 14, 13, 12 या 11। तो कितने प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यह किए गए 14। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने कब किया था, 16 फरवरी 2021 को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है, प्राणी मित्र पुरस्कार। व्यक्तिगत रूप से किसे किसे दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से 3 लोगों को दिया गया है। पहले है योगेंद्र कुमार, मनीष सक्सेना और श्यामलाल चौबीसा को दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से किसे किसे दिया गया है, 3 लोगों को दिया है। पहले योगेंद्र कुमार, दूसरे मनीष सक्सेना और तीसरा श्यामलाल चौबीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुंडई मोटर्स कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन है, हुंडई मोटर्स कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। सियोल में, उल्सन में, बुसान में, इंचॉन में। तो जो हुंडई मोटर्स कंपनी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सियोल में। सियोल किसकी राजधानी है, सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। और यह जो हुंडई मोटर्स कंपनी जो है, वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। कौन सी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे चुंग जू युंग। इस हुंडई मोटर्स के संस्थापक कौन थे, चुंग जू युंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन हरियाणा, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। तो यह है हरियाणा में। वर्तमान में कहाँ पर है पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय है। लेकिन सबसे पहले जब बोर्ड का गठन हुआ था, तब बोर्ड का गठन कब हुआ था, सन 1962 में जब गठन हुआ था, उस समय मुख्यालय कहाँ रखा गया था, मुख्यालय रखा गया था चेन्नई तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में चेन्नई तमिलनाडु से इसको स्थानांतरित करके अभी वर्तमान में कर दिया है हरियाणा का फरीदाबाद जिले का वल्लभगढ़ में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में भारतीय तेंदुओं की तीसरी सर्वाधिक संख्या है। किस राज्य में भारतीय तेंदुओं की तीसरी सर्वाधिक संख्या है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे किसमें है तेंदुए, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में। सबसे पहले नंबर पे कितने हैं, कौन है, सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, 3421 तेंदुए है मध्य प्रदेश में। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक तेंदुए है, 3421। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, 783 तेंदुए है कर्नाटक में। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितने आते हैं, 1690 तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन दिया है किरण बेदी, तमिली साई साउदराजन, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल है
तमिलिसाई सउंदरराजन जो है तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। स्थापना कब हुई है तेलंगाना की? 2 जून 2014 को। कब हुई है? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम है चंद्रशेखर राव, सी चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। यह पहले सीएम और वर्तमान सीएम सी चंद्रशेखर राव ही है। वर्ष 2014 से ही यह तेलंगाना राज्य के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कार्लपत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा? करलापत भी बोला जाता है इसे, और कार्लपत वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह कहाँ है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो यह जो कार्लपत या करलापत वन्यजीव अभयारण्य है वह कहाँ है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में है। इस अभयारण्य में, यह अभयारण्य चर्चा में क्यों है? इस अभयारण्य में 17 फरवरी 2021 को हेमरेज सेप्टिसिमिया बीमारी का नाम क्या है? हेमरेज सेप्टिसिमिया बीमारी के कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। और हेमरेज सेप्टिसिमिया बीमारी क्या है? यह मुख्य रूप से भैंस, मवेशी और बाइसन को प्रभावित करती है। इसमें जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया होने के कारण इस संक्रमण से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और कार्लपत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह है उड़ीसा राज्य में। और किस लिए चर्चा में रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में 17 फरवरी 2021 को हेमरेज सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से 6 हाथियों की मौत हो गई थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूएनसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? यूएनसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या स्विट्जरलैंड में? तो यह जो है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूएनसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। क्या नाम है यूएनसीडीपी का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड या संयुक्त राष्ट्र विकास पूंजी कोष। संयुक्त राष्ट्र विकास पूंजी कोष। और यह क्या है? एक विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र का पूंजी निवेश एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कितने देशों ने मार्केस समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन है, कितने देशों ने मार्केस समझौते पर हस्ताक्षर किए? 123, 128, 125 या 131 देशों ने मार्केस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है मार्केस समझौते पर 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। मार्केस क्या है? अब हम जान लेते हैं मार्केस क्या है। मार्केस जो है एक मार्केस मोरक्को देश का एक शहर है। मार्केस क्या है? मोरक्को देश का एक शहर है। और मार्केस समझौता क्या था? मार्केस समझौता के तहत WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी सन 1995 को की गई थी। इसी समझौते के दौरान यह एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वैधानिक संस्था के रूप में WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को
मार्केस समझौता। मार्केस समझौता कब हुआ था? मार्केस समझौता हुआ था 15 अप्रैल सन 1994 को 123 देशों के व्यापार मंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर के तहत हुआ था। 123 देशों के व्यापार मंत्रियों के हस्ताक्षर के तहत हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1994 को। और मार्केस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह मोरक्को देश के मार्केस शहर में यह समझौता हुआ था। इसलिए इसे मार्केस समझौते के नाम से जाना जाता है। और इसी मार्केस समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई है? जनवरी 1995, मार्च 1995, फरवरी 1995 या मई 19? अभी बताया था 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नगोजी ओकांजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई है। यह महिला बन गई, कौन से नंबर की महिला बन गई? नगोजी या एनगोजी भी कहा जाता है इनका नाम, एनगोंजी भी नाम है इसका। एनगोंजी ओकांजो-इवेला जो है विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली कौन से नंबर की महिला बनी है? ऑप्शन है पहला, तीसरी, दूसरी या पहली चौथी। तो नकोंजी ओकांजो-इवेला जो है विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी है। पहली महिला बन चुकी है। और यह कहाँ की रहने वाली है? यह रहने वाली है नाइजीरिया देश की निवासी है। नाइजीरिया देश की निवासी है। और ये जो WTO है उसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देशों की संख्या यूरोपीय संघ को मिलाकर 164 देश है। यूरोपीय संघ को मिलाकर 164 देश है। और WTO की स्थापना किसकी जगह पर हुई है? WTO की स्थापना प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते अर्थात गट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। WTO की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? गट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थियोडोर भास्करन भारतीय डाकघर में विभाग के प्रमुख के रूप में कब शामिल हुए? ऑप्शन 1964, 1966, 1965 या 1967। तो यह डाकघर में विभाग के प्रमुख के तौर पर कब शामिल किए गए थे? सन 1964 में। थियोडोर भास्करन कौन है? यह है एक लेखक भी है, एक इतिहासकार भी है, प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता है। कौन है ये? थियोडोर भास्करन यह लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता है। ये चर्चा में क्यों है? थियोडोर भास्करन जो है इनको वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए वर्ष 2020 के सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। थियोडोर भास्करन को अभी वो वर्ष 2020 में वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए सेंचुरी लाइफटाइम सर्विसमैन अवार्ड से नवाजा गया है, इसलिए यह चर्चा में है। और इन्हें डाकघर में विभाग के रूप में कब शामिल किया गया था? 1964 में शामिल किया गया था। यह कौन है? लेखक भी है, इतिहासकार भी है, प्रकृतिवादी भी है और कार्यकर्ता भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थियोडोर भास्करन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में। तो यह जो है थियोडोर भास्करन का जन्म सन 1940 में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ विशेष पुस्तकें भी है। इनकी पुस्तकें हैं डांस ऑफ द स्टार्स, एसेस ऑफ वंडरिंग नेचुरलिस्ट एक है। दूसरी बुक है इसकी बुक ऑफ इंडियन डॉग्स।
और तीसरी बुक है इनकी डे विथ समा एसेस ऑन नेचर। कौन कौन सी बुक है? डांस ऑफ द स्टार्स, एसेज ऑफ अ वांडरिंग नेचुरलिस्ट। दूसरी बुक है बुक ऑफ इंडियन डॉग्स। तीसरी बुक है इनकी डे विथ समा एसेज ऑन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 1887 में, 1889 में, 1888 में या 1890 में? तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। और यह कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन जो है यह महान भारतीय गणितज्ञ थे। कौन थे? महान भारतीय गणितज्ञ थे। और पूर्व मनमोहन सिंह जो है पूर्व पीएम, भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी के द्वारा इनके जन्म दिवस पर, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 22 दिसंबर को कब की थी? सन 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से प्रतिवर्ष 2012 से प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इटली में राजनीतिक अभियान कब समाप्त हुआ? इटली में राजनीतिक अभियान कब समाप्त हुआ? फरवरी 2021 में, दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में या नवंबर 2020 में? तो इटली में जो राजनीतिक अभियान है वह समाप्त कब हुआ? फरवरी 2021 में, जब मारिया ड्रागी जो इटली के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए, मारिया ड्रागी को फरवरी 2021 में इटली के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। तब इटली का राजनीतिक अभियान जो है वह समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। मारियो ड्रागी को औपचारिक रूप से इटली के नए पीएम के रूप में शपथ कब दिलाई गई? 13 फरवरी 2021 को, 15 फरवरी 2021 को, 14 फरवरी 2021 को या 16 फरवरी 2021 को? तो मारियो ड्रागी को औपचारिक रूप से इटली के नए पीएम के रूप में 13 फरवरी 2021 को शपथ दिलाई गई। इसके पहले वाले सीएम जो है वह उन्हें क्यों हटाया गया था? उन्हें हटाया नहीं गया था, उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। पूर्व पीएम गियुसेप कोंते जो है उन्हें कोरोना महामारी के खिलाफ सही तरीके से बंदोबस्त ना करने को लेकर चलते रहे गतिरोध के बीच इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मारियो ड्रागी को औपचारिक रूप से इटली के नए पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मटरेला। राष्ट्रपति कौन है इटली के अभी वर्तमान में? सर्जियो मटरेला। राजधानी है इटली की रोम और मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लाल किले का उद्घाटन कब हुआ था? लाल किले का उद्घाटन कब हुआ था? 1647 में, 1646 में, 1645 में या 1644 में? तो लाल किले का उद्घाटन कब हुआ था? 1647 में लाल किले का उद्घाटन हुआ था। लाल किला कहाँ है? पुरानी दिल्ली में है। और लाल किले को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में 2007 में शामिल किया गया है। कब किया गया है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में? 2007 में किया गया है।
वास्तुकार कौन है लाल किले के? लाल किले के वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और यह किस इसका जो आर्किटेक्ट है वह किस शैली में बनाया गया है? यह बनाया गया है भारतीय वास्तुकला शैली में इसका निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, दार्जिलिंग में या सभी जगह? तो जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण जो है वह इन तीनों जगह पर आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी किया जाएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में किया जाएगा। 14 से लेकर 28 फरवरी के बीच में इसका आयोजन कुछ बिहार में किया जाएगा। दार्जिलिंग में कब किया गया? 14 से लेकर 16 फरवरी के बीच में किया गया। और मुर्शिदाबाद जो है यह 27 से 28 फरवरी 2021 के बीच में किया गया। ठीक है, यह तीनों जगह कहाँ है? यह तीनों जगह जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। इनके द्वारा ही राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया सभी जगह। इसके अलावा संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र दमोह से है और वर्तमान में लोकसभा में सांसद है, राज्य मंत्री है लोकसभा में। उनकी उपस्थिति में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, किसकी उपस्थिति में? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी उपस्थिति में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, उनके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। करली पायटू एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? करली पायटू एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो करली पायटू एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी केरल राज्य से। करली पायटू में क्या होता है? यह मार्शल आर्ट में क्या किया जाता है? इसमें हमले में पैर से मारना, मल्लयुद्ध, पूर्व निर्धारित तरीके, हथियारों के जखीरे और उपचार के तरीके शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है हमला शामिल है, पैरों से मारना शामिल है, मल्ल युद्ध है, पूर्व निर्धारित तरीके से हथियारों के जखीरे हैं और उपचार के तरीके शामिल है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी? केरल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मुंबई में। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह है तेलंगाना में कहाँ है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम सन 1999 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है? बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय, संवर्धन तथा संबंधित
व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। इसका उद्देश्य क्या है? बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 20। विज्ञान ज्योति योजना का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन क्या है? विज्ञान ज्योति योजना का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? 11 फरवरी 2021 से, 12 फरवरी 2021 से, 13 फरवरी 2021 से या 14 फरवरी 2021 से। तो इसका जो विज्ञान ज्योति योजना है, इसका दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? इसका दूसरा चरण हुआ है 11 फरवरी 2021 से। यह जो है विज्ञान ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च सन 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई थी। विज्ञान ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और यह क्या है? यह योजना क्या है? यह योजना एक पहल है जो हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित में आगे बढ़ने तथा राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में महिलाओं के अनुपात को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।